अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ARY डिजिटल से नशर किया जाने वाला ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जहां अनस का रिश्ता शहरीन से ना होने पर शहरीन तो बहुत ही खुश होगी, जबकि ये बात जैसे ही शायान को मालूम होगी कि उसकी बहन के लिए अनस के रिश्ते की बात तय हो रही है, तभी शायान अब अनस के साथ बहुत बुरा करने वाला है। इसी के साथ अनस और अनसा जमील की मुलाकात भी एक अच्छे अंदाज में हो जाएगी। इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि अनस के माँ बाप के बाद उसकी जिंदगी अपनों में ही अजीरन बन के रह गई है। अनस के बाप की पसंद से शादी करने की वजह से सुलेमान शाह ने अपने बेटे मुज्तबा को आँख कर दिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद अनस अपने ताया के पास आ गया, क्योंकि ननिहाल वाले भी उसे रखने को तैयार न थे। लिहाजा अपने ही घर में नौकरों से बदतर जिंदगी गुजारने के लिए अनस को अपने दादा के पास रहना पड़ा, जहां ताया और ताई ने अनस को अपना नौकर ही बना लिया और दादा की मेहरबानी से ही अनस पढ़ लिख पाया। लेकिन ताई और ताया के आगे हमेशा सर झुकाकर ही रहा। जिसके माँ बाप का साया उसके बचपन में ही उठ जाए तो औलाद तपते सहरा में ही भटकती रहती है, जहां वो बूंद बूंद तरसती है। और अनस को भी इसी तरह से अपनों ने जिंदगी की खुशियों से महरूम रखा था, जहां आज दादा सुलेमान शाह ने अनस का रिश्ता शहरीन से तय करने का जिक्र छेड़ दिया, क्योंकि घर का लड़का और लड़की हैं। मगर यहाँ ना ही शहरीन और ना ही उसके वालिदैन इस बात के लिए राजी हैं, क्योंकि शहरीन और अनस में बराबरी उसके बचपन में ही खत्म कर दी गई थी। इसीलिए शहरीन अपना और अनस का फर्क वाज़ह तौर पर बयान करती रहती है। आज भी अपनी दोस्त के सामने उसने अनस को गाड़ी में बहुत बेइज्जत किया, और जैसे ही दादा ने शहरीन को बुलाकर समझाने की कोशिश की तो वो आपे से ही बाहर हो गई। ना ही किसी बड़े का अदब व एहतराम और ना ही किसी से बात करने का तरीका शहरीन ने सीखा था। लिहाजा अपने दादा के सामने अनस की खूब बेइज्जती करते हुए इंतहाई गुरूर और घुमंड के साथ अनस की औकात याद दिला देती है। और यहाँ पर सुलेमान शाह ये बातें सुनकर उसे यही कहते हैं कि गुरूर का सर नीचा होता है और घुमंड करना अच्छी बात नहीं है, मगर शहरीन को तो माँ बाप ने बेजा लाड प्यार से बिगाड़ रखा है। यही हाल शायान का है, और अब जैसे ही उसे इस बात का इल्म होगा तो उसे अनस पर बेइंतहा गुस्सा आएगा और वो उसकी यूनिवर्सिटी पहुंचकर मारपीट करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अनसा भी अपनी दोस्त से कॉल पर बात कर रही होगी और उसे अपनी भाभी और भाई की सब बातें बताएगी कि किस तरह फीस के मामले में उसे तरसाया जा रहा है। बाप होता तो ये दिन देखने ही ना पड़ते। और इसीलिए अनसा कहेगी कि मेरे अपने तो इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी फीस को रो रहे हैं, और उधर देखो अनस मुज्तबा को कि वो अपनी कामयाबी को कैसे सेलिब्रेट कर रहा होगा। लेकिन अनसा को क्या मालूम कि जो हालात उसके हैं उससे कहीं ज्यादा बुरे हालात अनस के हैं। दिखावे की चकाचौंध के पीछे कोई और ही कहानी है। अनस दिखता कुछ और है और उसके पीछे मामलात कुछ और हैं। लिहाजा अब वहीं शाजिया भी अनस को रोक कर यही कहेंगी कि तुम ये खाना लेकर जा रहे हो तो बात सुनते जाओ, और ये शहरीन का ख्याल दिल से निकाल दो। जाकर अपने दादा को भी बता दो कि ये कभी नहीं हो सकता है। यहाँ अनस यही कहेगा कि मैं उन्हें बहुत बार कह चुका हूँ, एक बार फिर से कह देता हूँ कि वो जो चाहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अब जैसे ही अनस खाने की ट्रे लेकर दादा के पास पहुँचेगा, तभी शायान भी अनस पर गुस्सा करते हुए वहीं पहुँच जाएगा और अनस का हाथ पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ते हुए कहेगा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू शहरीन के ख्वाब देखे। यहाँ पर अनस तकलीफ से चीखें मारने लगेगा और दादा को पुकारेगा, और इस चीख पुकार को सुनकर शाजिया मुरसलीन के साथ शहरीन भी आ जाएगी और दादा की तबीयत बिगड़ जाएगी। हो सकता है कि वो अब जाते जाते अनस के नाम की वसीयत भी दे जाएं कि मेरे जीते जागते तो तुम इन सब की आंख में खटकते हो, तो मेरे बाद क्या होगा। इसीलिए जायदाद के आधे हिस्से का हकदार वो अनस मुज्तबा को ठहरा जाएंगे। और अब इसी के साथ जैसे ही अनसा अपनी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी में बैठी होगी, जो कि बाहर तो शेरनी है मगर अपने घर में भीगी बिल्ली है, जहां उसके भाई भाभी ने उसके सारे हक जब्त कर रखे हैं और उसे पढ़ाई भी करने नहीं दे रहे हैं। अनसा की तालीम के लिए अच्छी खासी फीस चाहिए, जो कि अनसा का भाई तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जबकि अनसा के ख्वाब तो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। वो तो इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहती है। इसीलिए अपनी दोस्त से कहेगी कि मैं भी भाभी और भाई से अपना हक लेकर ही रहूंगी, और मेरा तो एक ही उसूल है ज़िंदगी का, किसी का हक छीनो नहीं और अपना हक किसी पर छोड़ो नहीं। इसीलिए अब उसकी मुलाकात जैसे ही अनस से होगी, तभी वो उसे एक बार फिर से मुबारकबाद देगी
और अनस से बात करने की कोशिश करेगी, मगर अनस ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाएगा और आगे बढ़ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अमरीन फुप्पो भी अपने बाप सुलेमान शाह को कॉल करके अनस के फर्स्ट डिवीजन की मुबारकबाद देंगी और जैसे ही दादा उन्हें बताएंगे कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, शायान फेल होता जा रहा है और अनस पढ़ाई के साथ घर की नौकरी भी कर रहा है और फर्स्ट डिवीजन लेकर आया है, जहाँ अमरीन भी यही कहेंगी कि अनस अपनी फुप्पो के पैसे हलाल ना करने में बेहद शर्मिंदा है और शायान अपने बाप के पैसे और बाप की कमाई को हराम कर रहा है फेल हो होकर। अमरीन को तो बेहद गुस्सा होगा इस बात का कि किस तरह मासूम अनस को उन सब ने मिलकर कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अब अनस और अनसा के हालात सेम होने की वजह से उनके दिल मिल जाएंगे और क्या शायान और अनस के दरमियान जंग जारी रहेगी, क्योंकि शायान भी अनस के पीछे लग जाएगा और वो कभी भी अनस को सबकत ले जाने नहीं देगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।